काल रात्रि की कथा। महाराज, इसी कथा के बीच एक और कथा सुनो। हमारी उस गुरुआनी काल रात्रि का पति विष्णुदत्त नाम का ब्राह्मण था। वो एक प्रसिद्ध अध्यापक और वेद विद्या विशारद था और दूर दूर देश से आते हुए शिष्यों को पढ़ाता था। विष्णुदत्त के शिष्यों में सुंदरक नामक एक युवक शिष्य था, जो बहुत ही विनयी और सदाचारी था। एक बार विष्णुदत्त की पत्नी उस काल रात्रि ने मोहित कर एकांत में सुंदरक से अनुचित प्रस्ताव किया, जबकि उसके पति कहीं बाहर चले गए थे। ये सच है कि हंसने योग्य कुरूप व्यक्तियों से कामदेव क्रीड़ा करता है, अर्थात हास्य करता है। तभी तो कुरूपा कालरात्रि ने अपने रूप को न देखकर सुंदरक को चाहा। प्रार्थना करने पर भी सुंदरक ऐसा कुकृत्य करना नहीं चाहता था। स्त्रियां चाहे जितनी चेष्टाएं करे, किंतु सज्जनों का मन हिलता नहीं। सुंदरक के हाथ न लगने पर कालरात्रि ने क्रोध से दांतों और नखों से अपने अंगों को काटा और नोच खसोट डाहा। वह कपड़ों और बालों को बिखेरे हुए रो रही थी। उसी बीच उसका पति विष्णु स्वामी घर आया। उसके आते ही उसने पति से कहा, देखो, बलात्कार करने की चेष्टा में सुंदरक ने मेरी ये हालत बना डाली है। ये सुनकर अध्यापक विष्णु स्वामी क्रोध से जल उठा। सत्य है, स्त्रियों पर विश्वास करना विद्वानों की भी विचार शक्ति को नष्ट कर देता है। सायंकाल सुंदरक के घर आने पर विष्णु स्वामी ने अपने अन्य शिष्यों के साथ उसे दौड़ाकर मुक्कों, लातों और डंडों से खूब पीटा। मार खाकर बेहोश सुंदरक को गुरु ने रात में बाहर गली में लापरवाही से फेंकवा दिया। रात की ठंडी वायु से होश में आए सुंदरक ने अपनी अवस्था को देखा और वह सोचने लगा, जिस प्रकार आंधी निर्मल जल वाले तालाबों को क्षुब्ध और मलिन कर देती है, उसी प्रकार स्त्री की प्रेरणा रजोगुणी पुरुषों के निर्मल हृदय को क्षुब्ध कर डालती है। इसी कारण वृद्ध और विद्वान गुरु ने बिना विचारे अति क्रोध से मेरे विरुद्ध भयंकर व्यवहार किया। ये भी बात है कि इस सृष्टि के आरंभ काल से ही मोक्ष मार्ग के विरोधी काम और क्रोध ब्राह्मणों में दैव योग से प्रकृति सिद्ध होते हैं। जैसे पूर्व काल में अपनी स्त्रियों के नष्ट होने की शंका से देवदारू वन में मुनिगण शिव के ऊपर क्रुद्ध हो गए थे। उन्होंने पार्वती हो ऋषियों की अशांतता दिखलाते हुए क्षपणक रूपधारी शिव को नहीं पहचाना। शिवजी के शाप देने पर तीनों जगत को हिला देने वाले शिवजी को पहचान करके वे लोग फिर शिवजी की शरण में गए। इस प्रकार काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं से ठगे हुए ऋषिगण भी जब मोहित हो जाते हैं, तब वेदपाठी ब्राह्मणों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार सोचता हुआ सुंदरक रात को चोर डाकुओं के भय से पास की सूनी गौशाला में जाकर ठहरा। वह गौशाला के एक कोने में अभी बैठ ही रहा था कि उस मकान में कालरात्रि आ पहुंची। वह छुरी लिए हुए भीषण फूत्कार करती हुई आंखों और मुख से आग की ज्वाला फेंक रही थी और अनेक डाकिनियों के झुंड के साथ थी। इस प्रकार आई हुई कालरात्रि को देखकर डरा हुआ सुंदरक राक्षसों का नाश करने वाले मंत्रों का जाप करने लगा। उसके मंत्र जाप से मोहित कालरात्रि ने भय से एक कोने में सिकुड़े हुए उसे नहीं देखा। तदनंतर डायन सहेलियों के साथ उस कालरात्रि ने उड़ने का मंत्र पढ़ा और गांव के बाड़े के साथ उड़कर आकाश मार्ग से उज्जैनी चली गई। उसी समय सुंदरक ने सुनकर उसके मंत्र को जान लिया। वहां यानी उज्जैन में मंत्र से उसने उस मकान को एक साग के बाड़े में उतारा और वहां से शमशान में जाकर डाइनों के साथ क्रीड़ा करने लगी। उसी समय भूख लगने पर साग बाड़े में उतरकर सुंदरक ने वहां से उखाड़ी हुई मूलियों से भूख शांत की। भूख मिटाकर सुंदरक फिर पहले के समान गोवाट में आकर बैठ गया। कालरात्रि भी रात को आई और पहले के समान शिष्याओं के साथ मंत्र सिद्धि के बल से गोवाट को उड़ाकर अपने घर आ गई। गोवाट को पुनः अपने स्थान पर रखकर शिष्याओं को भेजकर वह अपने शयनागार में चली गई। विघ्नों से चकित सुंदरक ने वह रात किसी प्रकार बिताई। प्रातःकाल गोवाट को छोड़कर अपने मित्रों के समीप गया। उनसे अपना वृत्तांत सुनाकर वह विदेश जाने के लिए तैयार हुआ, किंतु मित्रों के समझाने बुझाने से उसने वहीं रहना स्वीकार किया। गुरुगृह को छोड़कर वह सत्र अन्न क्षेत्र में भोजन करने लगा और मित्रों के साथ स्वतंत्रतापूर्वक विहार करने लगा। एक बार वह कालरात्रि घर का सामान खरीदने के लिए निकली और उसने बाजार में सुंदरक को देखा और निकट जाकर कहा, हे सुंदरक, काम से पीड़ित मुझे अब भी स्वीकार कर लो। मेरा जीवन सदा के लिए तुम्हारे अधीन है। उसके ऐसा कहने पर वह सज्जन सुंदरक बोला, माता, ऐसा न कहो। गुरुपत्नी का गमन करना धर्म नहीं है। तुम मेरी माता और गुरुपत्नी हो। कालरात्रि फिर बोली, यदि तुम धर्म पर ध्यान देते हो तो मेरे प्राणों की रक्षा करना भी महान धर्म है। तब सुंदरक बोला, माता, हृदय में ऐसी बात न लाओ। गुरुपत्नी का गमन करना कहाँ का धर्म है।
इस प्रकार उससे तिरस्कृत कालरात्रि उसे फटकारते हुए अपने हाथ से अपनी चादर फाड़कर घर चली गई और पति से बोली, देखो सुंदरक ने मेरी ये हालत बना डाली है। ये सुनकर उसके पति ने क्रोध से जाकर उसके वध की घोषणा की और सत्र में उसका भोजन बंद करा दिया। गोवाट में सीखे हुए उड़ने के मंत्र को जानता हुआ सुंदरक उस नगर को छोड़कर जाने को उद्यत हुआ, किंतु उतरने का मंत्र नहीं जानता था, जो सुनने पर भी भूल गया था। उसे पुनः सीखने के लिए वह फिर उसी सूने गोबाड़े में जाकर ठहरा। जब वह उस बाड़े में छिपकर बैठा था, तब पहले के समान कालरात्रि वहां आई और मकान सहित उड़कर उज्जैनी गई। वहां पर मंत्र से साग के बाड़े में गोवाट को उतारकर रात का नृत्य करने के लिए फिर शमशान में गई। सुंदरक ने आकाश से उतारने का मंत्र सुनकर भी याद नहीं किया। गुरु के उपदेश के बिना मंत्र सिद्धि कैसे पूरी हो सकती है। वहां पर उसने पहले के समान मूलियां खाईं और कुछ ले जाने के लिए वहीं रख दी और पहले के समान छिप गया। तदनंतर कालरात्रि उस गोवाट के रूपी वाहन पर चढ़कर अपने नगर में आई और वाहन को वैसे ही रखकर अपने घर चली गई। वह सुंदरक भी सवेरे गोवाट से निकलकर मूलियों को बेचकर भोजन का दाम प्राप्त करने के लिए बाजार में गया। जब वो मूली बेच ही रहा था, तब मालवा की मूलियां बताकर मालवा के सिपाहियों ने अपने देश की बताकर उससे मूलियां छीन ली। उनसे झगड़ते हुए सुंदरक को उसके मित्रों के साथ सिपाही उसे राजा के समीप ले गए। उन दुष्ट सिपाहियों ने राजा से कहा, हम लोग उससे पूछते हैं कि तुम मालवा मूली लाकर कन्नौज में कैसे बेचते हो। हमारे पूछने पर यह उत्तर नहीं देता, उल्टे ढेलों और पत्थरों से मारता है। तब राजा ने भी उससे उस आश्चर्य के संबंध में पूछा। तब सुंदरक के मित्र बोले, महाराज, यदि इसको हम लोगों के साथ राजमहल पर चढ़ा दिया जाए तो यह सब आश्चर्य वृत्तांत सुना देगा। स्वीकार करके राजा ने उसे महल पर चढ़ा दिया और वह सुंदरक राजा के देखते देखते मंत्र के प्रभाव से राजभवन सहित आकाश में उड़ गया। मित्रों के साथ उड़कर वह प्रयाग पहुंचा और थक गया। प्रयाग में उसने स्नान करते हुए किसी राजा को देखा। वहां राजभवन को रोककर लोगों द्वारा आश्चर्य से देखा जाता हुआ सुंदरक आकाश से गंगा में कूद पड़ा और राजा की ओर गया। राजा ने विनयपूर्वक पूछा, तुम कौन हो और आकाश से क्यों उतरे हो। तब सुंदरक बोला, मैं शिवजी का मुरजक नाम का गण हूँ। मनुष्यों के भोग भोगने के लिए उनकी आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। ये सुनकर और उसे सच मानकर राजा ने उसे अन्न, धन, स्त्री, रत्न आदि से भरा हुआ एक नगर मनुष्य भोग के लिए दे दिया। उस नगर में जाकर अपने मित्रों के साथ आकाश में उड़कर सुंदरक चिरकाल के लिए स्वच्छंदतापूर्वक विचरण करने लगा। सोने के पलंगों पर सोता हुआ, चमरों से डुलाया जाता हुआ एवं सुंदरी स्त्रियों से सेवित वह इंद्र के समान सुख भोगने लगा। एक बार किसी आकाशचारी सिद्ध ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर उसे आकाश से उतरने का मंत्र भी दे दिया। उतरने का मंत्र प्राप्त कर वह सुंदरक उड़कर अपने देश कान्यकुब्ज कन्नौज में उतरा। उसे नगर के साथ पूर्ण लक्ष्मी से युक्त और आकाश से उतरे हुए जानकर कान्यकुब्ज का राजा स्वयं उसके समीप आया। राजा ने उसे पहचान कर पूछा तो उसने अवसर समझकर कालरात्रि का सारा कृत्य सुना दिया। तब राजा ने कालरात्रि को बुलवाकर पूछा। उसने भी निर्भय होकर अपनी दुष्टता बता दी और स्वीकार किया। राजा क्रुद्ध होकर उसके कान काटने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ, वैसे ही सबके देखते देखते पकड़ी हुई कालरात्रि गुम हो गई। तब राजा ने उसके राज्य से उसका निर्वासन की आज्ञा दे दी और राजा से सम्मानित सुंदरक फिर आकाश में उड़ गया। रानी कुवलयावली राजा आदित्यप्रभ को इस प्रकार कथा सुनाकर बोली, महाराज, सिद्ध मंत्रों की सिद्धियां इसी प्रकार की होती है। ये सारा समाचार मेरे पिता के देश में प्रसिद्ध है। मैं भी उसी कालरात्रि की शिष्या हूँ, ये मैंने पहले ही कहा था, किंतु पतिव्रता होने के कारण मेरी सिद्धि उससे भी बढ़ी चढ़ी है। तुम्हारे कल्याण के लिए ही पूजन करते हुए तुमने मुझे आज देख लिया है। मैं बलि देने के लिए उपयुक्त मनुष्य को आकृष्ट करने के लिए तैयार थी, इसलिए तुम ही हमारे संप्रदाय में अब प्रवेश करो। आ जाओ, सिद्धियों के प्रभाव से जीते हुए राजाओं के सिर पर पैर रखो। डाइनों के मत में आकर कहाँ महामांस का भोजन और कहाँ मैं राजा, ये संभव नहीं है, ऐसा कहकर उसने निषेध कर दिया। जब रानी प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गई तो राजा ने विवश होकर डाकिनी के मत में आने की स्वीकृति दे दी। विषयी लोग कैसे सुपथ में रह सकते हैं। तब प्रसन्न रानी ने पहले ही पूजा किए हुए मंडल में राजा को बुला लिया और बोली, यह जो तुम्हारे पास फलभूति नामक ब्राह्मण है, उसे ही मैंने बलिदान के लिए आकृष्ट करने का निश्चय किया था, किंतु आकृष्ट करने में अत्यंत परिश्रम होता है। इसलिए अच्छा हो कि तुम रसोइयों में से किसी एक को अपने मत में मिलाओ, जो स्वयं मारे भी और पकाए भी। तुम्हें उस मांस भक्षण से घृणा नहीं करनी चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद सफलता अवश्य होगी, क्योंकि सफलता ही सर्वोत्तम है।
प्यारी पत्नी से इस प्रकार बाध्य राजा ने पाप से डरते हुए भी उसकी बात मान ली। सच है, स्त्रियों के प्रति अनुरोध होना दुखद होता है। तब राजा ने साहसिक नामक रसोइये को बुलाकर और विश्वास दिलाकर तथा अपने मत में दीक्षित करके चेला बनाकर राजा और रानी दोनों ने उससे साथ ही कहा कि आज राजा रानी के साथ भोजन करेंगे, इसलिए जल्दी भोजन तैयार करो। इस प्रकार का संदेश जो भी व्यक्ति तुम्हारे पास आकर कहे उसे तुम मार डालना और उसके मांस से प्रातःकाल एकांत में हम दोनों के लिए तुम स्वादिष्ट भोजन बनाना। इस प्रकार आज्ञा पाकर रसोइया ठीक है ऐसा कहकर अपने घर चला गया। तदनंतर समीप आए हुए राजा ने फलभूति से कहा कि जाओ, साहसिक नामक रसोइये से रसोई घर में जाकर कह दो कि आज राजा रानी के साथ स्वादिष्ट भोजन करेंगे, इसलिए शीघ्र ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ऐसा ही होगा कहकर फलभूति जैसे ही बाहर निकला, वैसे ही चंद्रप्रभ नाम का राजकुमार आकर उससे बोला कि ये सोना लो और इस सोने से मेरे लिए वैसे ही कानों के कुंडल शीघ्र बनवाकर लाओ जैसे तुमने पिताजी के लिए बनवाए थे। राजकुमार की आज्ञा से फलभूति सोना लेकर तुरंत कुंडल बनवाने के लिए चला गया। उसके बाद फलभूति का संदेश लेकर अकेला ही राजकुमार रसोई घर में साहसिक रसोइये के समीप गया। रसोई घर में राजा की आज्ञा से रसोइया पहले से ही तैयार बैठा था। उसने छुरी से राजकुमार का वध कर डाला। उसके मां से पकाए हुए भोजन को राजा और रानी ने पूजन करने के अनंतर खाया, क्योंकि वे सच्ची बात नहीं जानते थे कि फलभूति के स्थान पर अपने ही पुत्र का मांस खा रहे हैं। पश्चाताप से पीड़ित राजा ने किसी प्रकार रात बिताकर प्रातःकाल हाथ में कुंडल लेकर आए हुए फलभूति को देखा। घबराए हुए राजा ने कुंडल के बहाने से उसे समाचार पूछा। उसके द्वारा सारा समाचार सुनाने पर राजा अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर होश में आकर अपने साथ रानी को कोसता हुआ हाय बेटा इस प्रकार चिल्लाने लगा। मंत्रियों के पूछने पर उसने सारा सच्चा समाचार सुना दिया। फलभूति का वो वचन भी बोला जिसे वो प्रतिदिन कहा करता था कि भला करने वाले का भला होता है और बुरा करने वाले का बुरा ही होता है। जैसे सामने दीवार पर फेंका हुआ गेंद लौटकर फेंकने वाले पर आकर गिरता है, उसी प्रकार दूसरे का बुरा चाहने वाले का अपना बुरा होता है। हम पापियों ने ब्रह्म हत्या करनी चाहिए थी, उसी के फलस्वरूप अपने ही पुत्र का मांस खाना पड़ा। ऐसा कहकर और शोक एवं आश्चर्य से नीचे मुंह लटकाए हुए मंत्रियों को समझाकर और अपने राज्य पर उसी फलभूति को बैठाकर तथा दान देकर अपुत्र राजा अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए रानी के साथ आग में जल मरा। यद्यपि पश्चाताप की आग से वो पहले ही जल चुका था। इधर फलभूति राज्य पाकर देश का शासन करने लगा। ठीक है, अच्छा या बुरा जो कुछ भी किया जाता है वो अपने ऊपर ही घटित होता है। यौगंधरायण वत्सराज के सम्मुख ये कथा कहकर राजा से फिर बोला कि हे राजेंद्र, जीतकर भी उसकी कल्याण कामना करते हुए तुम्हारा यदि ब्रह्मदत्त काशीराज अपकार करता है तो तुम उसे दंड दे सकते हो। मुख्यमंत्री से इस प्रकार कहे गए राजा ने उसकी सम्मति का अभिनंदन किया और उठकर प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होने में लग गया। और दूसरे दिन वो नीतिकुशल राजा उदयन समस्त दिशाओं को जीतकर लावाणक से अपनी नगरी कौशाम्बी को चला। वत्सराज सभी साधनों के साथ क्रमशः चलकर अपनी नगरी पहुंचा, जो नगरी पताका रूपी भुजलता को ऊपर उठाकर आनंद से नाचती सी मालूम हो रही थी। नागरिकों के कमल कानन जैसी आंखों को पग पग पर हवा के झोंकों के समान झकोड़ता हुआ वत्सराज ने नगरी में प्रवेश किया। चरणों से प्रशंसित, वंदियों से अभिवंदित और राजाओं से प्रणाम किया जाता हुआ राजा अपने भवन में गया। तब सभी देशों के विनम्र राजाओं को अपने शासन में लाकर परंपरा के अनुसार पूर्वार्जित सिंहासन पर साधिकार बैठा। उस समय मांगलिक वाद्यों के धीर गंभीर शब्दों से आकाश इस प्रकार गूंज उठा मानो राजा के मुख्य मंत्रियों द्वारा परितोषित लोकपालों ने प्रत्येक दिशा से एक साथ साधुवाद दिए हों। इसके बाद लोभ रहित राजा ने दिग्विजय के क्रम में अर्जित विपुल धन ब्राह्मणों को दिया और महोत्सव मनाकर सभी नरेशों और अपने मंत्रियों को कृतार्थ किया। इस प्रकार वो राजा जब अपने गुणों के अनुसार पात्रों में दान कर रहे थे, तब बजते हुए मृदंग के मेघ मंद ध्वनि से प्रतिध्वनित उस नगरी की प्रजा भी अनेक प्रकार के धन धान्य की संभावना करती हुई अपने घरों में उत्सव मनाने लगी। इस प्रकार वो नीति निपुण राजा वत्सराज समस्त संसार को जीतकर रुमणवान और यौगंधरायण को राज्य का भार सौंपकर पद्मावती और वासवदत्ता के साथ स्वच्छंद विहार करने लगा।
कीर्ति और लक्ष्मी के समान उन दोनों देवियों के बीच में बैठा हुआ वो वत्सराज श्रेष्ठ चारणों से प्रशंसित अपने यश के समान उज्ज्वल चंद्रोदय का आनंद लेता हुआ शत्रु के प्रताप के समान मद्य का निरंतर पान करने लगा। छठा तरंग समाप्त। कथासरित सागर का लावाणक नामक तृतीय लंबक समाप्त।